हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 11 जो कि स्टोरी इंग्लिश का लास्ट चैप्टर है, ए मैरिज प्रपोजल, एक विवाह प्रस्ताव, इसका सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हम इसका समरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए B1 में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो लघु में देना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए B1 का, करा हाउ इज लोमोव ग्रीटेड बाय चुबकोव, यानी कि चुबकोव ने लोमोव को किस प्रकार स्वागत किया। यानी कि लोमोव जब चुबकोव के घर पर आया था तो चुबकोव ने लोमोव को किस प्रकार स्वागत किया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, चुबकोव ग्रीटेड लोमोव वार्मली एंड जेंटली। चुबकोव ने लोमोव को बहुत ही गर्मजोशी और बहुत ही प्यार प्रेम भाव से उसका स्वागत किया। ठीक है, चुबकोव ग्रीटेड लोमोव वार्मली एंड जेंटली, यानी चुबकोव जो है लोमोव को बहुत ही गर्मजोशी के साथ और बहुत ही प्रेम से स्वागत किया उसका। ठीक है, तो ये हमारा पहला का आंसर था। दूसरा का आप देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज चुबकोव रिएक्ट when he comes to know that Lomov want to marry Natalia। करा हाउ डज चुबकोव रिएक्ट, यानी चुबकोव ने किस प्रकार का प्रतिक्रिया दिया when, जब he comes to know that Lomov want to marry Natalia, जब उसे यह पता चला कि लोमोव जो उसका मित्र है वो उसकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता है। तो किस प्रकार का वो प्रतिक्रिया दिया, कौन, चुबकोव। तो देखिए करा इसका आंसर में, चुबकोव गेट्स हैप्पी रिएक्ट, यानी चुबकोव जो प्रतिक्रिया दिया वो एकदम खुशी का दिया, वो ये बात सुन करके खुश हो गया। चुबकोव गेट्स हैप्पी रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नो दैट लोमोव वांट टू मैरी नटालिया, यानी चुबकोव बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया जब उसे इस बात का पता चला कि लोमोव जो है उसकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता है। ये तो खैर विदेश का बात है। अगर यहाँ पर आप किसी बेटी का हाथ डायरेक्ट उसके पिता से मांगने जाइएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको लात जूता लगेगा। ठीक है, ये विदेश में क्या होता है, विदेश में अगर कोई लड़की को आप प्रपोज कीजिएगा तो उसका बाबू क्या होगा, खुश होगा, लेकिन यहाँ पर उसका ठीक उल्टा होगा। तो इस तरह का काम नहीं कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा में देखिए, करा वाई डज लोमोव थिंक दैट हिज इज ए क्रिटिकल एज, लोमोव ऐसा क्यों सोचता है कि वह जिस उम्र में है वह क्या है, नाजुक उम्र है। तो इसका आंसर देखिए, करा लोमोव थिंक दैट हिज इज ए क्रिटिकल एज बिकॉज, लोमोव ऐसा सोचता है कि वह जिस उम्र में है अभी वो क्या है, एक नाजुक उम्र है उसका, बिकॉज क्योंकि ही फील्स दैट ही वुड नेवर बी एबल टू मैरी इफ़ ही डजंट मैरी सून। वो ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो सोचता है कि यदि अभी हम शादी नहीं किए तो हम शादी के योग्य नहीं रहेंगे। क्योंकि ये कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो लोमोव जो था उसका उम्र 35 साल था। तो 35 साल के बाद अगर आप 40-45 पार कर जाइएगा तब तो शादी के उम्र के लायक आप बचवे नहीं कीजिएगा। इसलिए वो ऐसा लोमोव सोच रहा था कि हम क्या है, नाजुक उम्र में है अभी। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, चौथा में है, वाई डज लोमोव फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया, यानी कि लोमोव जो है नटालिया को प्रपोज करने से पहले नर्वस क्यों है, यानी कि घबराया हुआ क्यों है। अगर आप ही किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए जाइएगा तो जाहिर सी बात है घबराइएगा ही। ठीक है, तो वो भी घबराया हुआ था। तो वही कह रहा है कि लोमोव जब नटालिया को प्रपोज करने के लिए जा रहा था उससे पहले वो घबराया हुआ क्यों था। तो इसका आंसर देखिए, लोमोव फील्स नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया, यानी नटालिया को प्रपोज करने से पहले लोमोव घबराया हुआ महसूस कर रहा था, बिकॉज क्योंकि ही हैज़ नो आइडिया विदर नटालिया वुड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल और नोट, क्योंकि उसे
इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि नटालिया जो है उसके प्रपोजल को स्वीकार करेगी या नहीं। ठीक है। ही इज़ सो नर्वस एज इट इज़ हिज फाइनल एग्जामिनेशन। वो इतना घबराया हुआ था जैसे कि कोई उसका अंतिम परीक्षा हो। जैसे विद्यार्थी लोग अंतिम परीक्षा देने में थोड़ा घबराया हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार ये लोमोव उसको प्रपोज करने से पहले घबराया हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, करा है वाई इज नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे रोट। यानी नटालिया जो है वो क्यों डरी हुई थी कि उसका सारा का सारा घास जो है वो सड़ जाएगा, दुर्गंध देने लगेगा। ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, कह रहा है नटालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे रोट। ये रोट है बिकॉज नटालिया जो है डरी हुई थी कि उसका सारा का सारा जो घास है वो सड़ जाएगा, क्योंकि इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग। सो इट हैज़ स्टार्टेड रेनिंग, क्योंकि अब बारिश क्या हो गया था, वो शुरू हो गया था। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ हे टू गेट ड्राइड। इसलिए उसके घास के सूखने का कोई चांस नहीं था। और भीगा हुआ घास जानते हैं आप लोग दुर्गंध करने लगता है, इसलिए वो डरी हुई थी क्योंकि बारिश अब शुरू हो गया था, अब उसका घास का सूखने का चांस बिल्कुल नहीं था। बस इसी कारण वो डरी हुई थी कि उसका सारा घास सड़ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, करा वाट अकॉर्डिंग टू हर इज़ द रियल वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज। यानी कि नटालिया के अनुसार ऑक्स मीडोज यानी कि जो बैल के घास का मैदान है उसका जो वास्तविक कीमत है वो कितना है। तो देखिए, कह रहा है नटालिया थिंक दैट द ऑक्स मीडोज आर वर्थ अबाउट 300 रूबल्स। यानी नटालिया सोचती है, यानी नटालिया के अनुसार वो बैल के जो घास का मैदान है उसका जो वास्तविक कीमत है वो लगभग 300 रूबल्स हैं। रूबल्स रसिया के मुद्रा को बोलते हैं। जिस प्रकार हम भारत के मुद्रा को रुपया बोलते हैं, उसी प्रकार रसिया के मुद्रा को रूबल्स कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर ये था। अब 7वां देखिए, करा वाट अकॉर्डिंग टू लोमोव हैड लेट द मीडोज एंड टू होम। तो देखिए, कह रहा है कि वाट अकॉर्डिंग टू लोमोव, यानी कि लोमोव के अनुसार हैड लेट द मीडोज एंड टू होम। यानी वो घास का जो मैदान था किसने और किसे किराए पर दिया था। यानी कि वो घास का जो मैदान था उसको किसने और किसे किराए पर दिया था। तो इसका आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू लोमोव के अनुसार हैड लेट द मीडोज हिज आंट्स ग्रैंड मदर, कि वो घास का जो मैदान था उसकी चाची की जो दादी थी, किसकी, लोमोव की चाची की जो दादी थी, गैव द मीडोज, उसने घास के मैदान को दिया था फॉर द टेम्परोरी एंड फ्री यूज ऑफ चुबकोज ग्रैंडफादर पीजेंट्स। किसको दिया था, तो चुबकोव के दादाजी को, ग्रैंडफादर यानी चुबकोव के जो दादाजी थे उसके किसान जो थे उसी लोग को एक अल्प अंतराल के लिए यानी कम समय के लिए फ्री यूज के लिए दिया था। कौन, तो लोमोव के चाची के दादी, यानी लोमोव के चाची के दादी जो थी उसने चुबकोव के दादा को और उसके किसानों को कुछ समय के लिए फ्री में यूज करने के लिए वो जो एक्स मीडोज यानी कि बैल का जो घास का मैदान था उसको दिया था। सो ही इज़ द राइटफुल ओनर ऑफ द ओपन मीडोज। इसलिए ही इज़ द राइटफुल ओनर, इसलिए वही जो वास्तविक मालिक हैं उस खुले घास के मैदान का। कौन, तो लोमोव के जो चाची जो थी, यानी अब लोमोव ही है उस खुले घास के मैदान का मालिक, वास्तविक मालिक। ठीक है। तो ये है। अब B2 देखिए, B2 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी कि निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। ये भी वही है। B2 का
पहला क्वेश्चन देखिए करा है व्हाट इज लोमोव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्समिडोज, यानी लोमोव जो है उस बैल के घास के मैदान को लेकर क्या व्याख्या करता है। बिकमिंग ए डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड, जो कि अभी लड़ाई झगड़ा का एक ज़मीनी विवाद बन चुका है, एक टुकड़ा है, ठीक है, विवादित ज़मीन का एक टुकड़ा बन चुका है। उसके बारे में क्या व्याख्या करता है लोमोव। तो देखिए लोमोव सेज दैट, लोमोव कहता है हिज ऑन्ट्स ग्रैंड मदर रेंट द मीडोज टू नटालियाज ग्रेट ग्रैंड फादर फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड एंड देन दे यूज्ड इट फॉर 40 ईयर्स। करा लोमोव बोलता है कि उसकी हिज ऑन्ट ग्रैंड मदर, उसकी जो चाची के जो दादी हैं, रेंट द मीडोज, उस घास के मैदान को किराए पर देती है टू नटालियाज ग्रेट ग्रैंड फादर। किसको किराए पर देती है, तो नटालिया के जो दादाजी होते हैं उसको किराए पर देते हैं फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड, एक अनिश्चित समय अंतराल के लिए, एंड देन उसके बाद दे यूज्ड इट फॉर 40 ईयर्स, कितना साल के लिए देते हैं, तो 40 साल के लिए देते हैं कि आप उपयोग कीजिए। एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक इट वाज देयर लैंड, और वह मतलब इस तरह से 40 साल यूज करता है और उसके बाद वो इस तरह से व्यवहार करने लगता है जैसा कि वो ज़मीन उसी का है, ठीक है। यही व्याख्या करता है कौन, तो लोमोव। आप देखिए B2 का दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज चुबकोव से अबाउट लोमोव्स फादर एंड ग्रैंड फादर, यानी चुबकोव जो है लोमोव के पप्पा के बारे में और उसके दादाजी यानी कि बाबा के बारे में क्या कहता है। तो आंसर देखिए करा चुबकोव से अबाउट लोमोव्स फादर वाज ए गैम्बलर, यानी चुबकोव कहता है लोमोव को कि तुम्हारे जो बाबूजी थे यानी पप्पा जो थे वो क्या थे, एक जुएरी थे, गैम्बलर थे। एंड एट लाइक ए पिग, और वो खाना जो खाते थे वो शुगर की तरह खाते थे। एंड हिज फादर ड्रैंक लाइक ए फिश, और उसके जो पापा थे यानी कि तुम्हारे दादाजी जो थे वो शराबी थे, दारूबाज थे, और वो किस तरह से दारू पीते थे, जैसे एक मच्छी पीती है दारू, ठीक है, उसी तरह। तो ये सब गाली गलौज चुबकोव और लोमोव के बीच में आप कहानी पढ़े होंगे, तो दोनों के बीच में जब होता है लड़ाई झगड़ा तो ये सब गाली देता है कौन, चुबकोव लोमोव को। तो ये था इसका आंसर। तीसरा देखिए अब करा वाई डज लोमोव रिफर टू द लैंड सेटलमेंट, यानी कि करा वाई डज लोमोव रेफर टू द लैंड सेटलमेंट, यानी लोमोव जो है भूमि को बंदोबस्त या भूमि समझौता का उल्लेख क्यों करता है, ठीक है। तो देखिए लोमोव रिफर टू द लैंड सेटलमेंट बिकॉज, लोमोव जो है भूमि का समझौता करता है क्योंकि नटालिया एंड हर फादर आर सेइंग, क्योंकि नटालिया और उसका जो पापा होता है चुबकोव वो कहता है दैट इट इज़ देयर लैंड, कि वो जो ज़मीन है वो उसकी ज़मीन है, इसलिए वो चाहता है कि ज़मीन का क्या हो जाए, समझौता हो जाए। तो ये इसका आंसर था। अब इसका देखिए चौथा में कह रहा है वाई डज ही कंप्लेन ऑल द टाइम ऑफ पाल्पिटेशन एंड वेन्स थ्रोविंग, यानी कि लोमोव जो है हमेशा क्यों शिकायत करते रहता है, यानी कि हर समय वो शिकायत करते रहता है कि उसका धड़कन बढ़ गया है, एंड वेन्स थ्रोविंग, और उसका नस जो है वो फड़फड़ा रहा है। कहने का मतलब लोमोव जो है हमेशा शिकायत करते रहता है सभी समय कि उसका जो दिल का धड़कन है वो बढ़ गया है और उसका वैन नस जो है वो फड़फड़ाते रहता है। तो इसका आंसर देखिए करा लोमोव कंप्लेन ऑल द टाइम ऑफ पाल्पिटेशन एंड वेन्स थ्रोविंग, लोमोव जो है हर समय यही पाल्पिटेशन यानी कि दिल के धड़कने को और वेन्स थ्रोविंग नस के फड़फड़ाने को लेकर शिकायत करते रहता है। बिकॉज लोमोव इज ए वेरी एक्साइटेबल पर्सन, क्योंकि लोमोव जो है एक बहुत ही उत्तेजित व्यक्ति है, ठीक है। वैन एवर देयर इज एन आर्गूमेंट, जब भी कभी कोई तर्क वितर्क होता है या लड़ाई झगड़ा होता है, ही गेट्स एक्साइटेड, वो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है लोमोव। हिज हार्ट बिगिन्स टू पाल्पिटेट, उसका दिल का धड़कन तेज हो जाता है। एंड हिज नर्व्स बिगेन टू थ्रोब,
और उसका जो नस है वो क्या होने लगता है, फरफराने लगता है। तो इसका आंसर है। पाँचवा देखिए, करा वाई डज नटालिया क्राई एंड वीप टू नो दैट लोमोव हैज़ कम टू प्रपोज टू हर। करा नटालिया जो है वो क्यों चीखने और चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, टू नो जब उसे पता चलता है दैट लोमोव हैज़ कम टू प्रपोज टू हर, कि लोमोव जो यहाँ आया था उसे प्रपोज करने के लिए आया था। ये सुन करके नटालिया क्या होती हैं, चीखने और चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। तो देखिए करा इसका आंसर में, नटालिया क्राई एंड वीप टू नो दैट लोमोव हैज़ कम टू प्रपोज टू हर बिकॉज, यानी नटालिया जो है चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं जब उसे मालूम होता है कि लोमोव जो है वो आया था उसे प्रपोज करने के लिए, क्योंकि नटालिया लव टू लोमोव, क्योंकि नटालिया भी लोमोव से क्या करती थी, प्यार करती थी। इसलिए वो उसको जब ये बात का पता चला कि लोमोव हमको प्रपोज करने के लिए आया है, लेकिन वो झगड़ा करके उसे भगा देती है, तो बाद में वो चीखती चिल्लाती हैं क्योंकि लोमोव से वो भी प्रेम करती हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर था। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब देखिए उसके बाद B3 है हमारा, इसमें करा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइफली, यानी निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो लघु में देना है। इसमें कुल मिलाकर 4 प्रश्न है। पहला देखिए करा वाई डज नटालिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, यानी नटालिया जो है अब क्यों चाह रही थी कि अब कुछ और बात हो। तो देखिए करा नटालिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, यानी नटालिया जो है वो चाह रही थी कि अब कुछ और बात हो, यानी नटालिया और लोमोव जब बात कर रहे थे और जब नटालिया को पता चल गया कि ये भी हमसे प्रेम करता है, फिर जब उसे बुलाया गया तब जाकर के नटालिया चाह रही थी कि कुछ और बात हो, बिकॉज नटालिया विश दैट लोमोव शुड प्रपोज टू हर, क्योंकि नटालिया चाहती थी कि लोमोव उसे क्या करे, प्रपोज करे। इसलिए वो चाहता था नटालिया चाहती थी कि अब कुछ और बात हो, यानी कि मुद्दा को किसी तरह वो चाह रही थी लोमोव किस पर आ जाए, हमें प्रपोज करने पर आ जाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर था, इसलिए वो चाह रही थी कुछ और बात हो। दूसरा करा है व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमोव इज़ द मेन डिफेक्ट ऑफ लीप। करा व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमोव, लोमोव के अनुसार जो नटालिया का जो कुत्ता था, नटालिया का कुत्ता का नाम था लीप, उसका मुख्य खराबी क्या था, उसमें क्या कमी था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लोमोव इज़ द मेन डिफेक्ट ऑफ लीप, यानी कि लोमोव के अनुसार जो लीप है उसका मेन डिफेक्ट ये था, खराबी ये था, ही वाज ए शॉर्ट लोअर जो, कि उस जो कुत्ता लीप था उसका जो निचलका जबड़ा होता है वो क्या था, छोटा था। एंड देयरफॉर मतलब होता है इसलिए, और इसलिए ही कैन नॉट क्या चीज़ पड़े, इसलिए वो जो कुत्ता लीप था वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता था। बट ही हैज़ टू फॉल्ट ही इज़ ओल्ड, और भी उसमें खराबी था कि वो बूढ़ा भी हो गया था। ठीक है, तो ये सब खराबी था। तीसरा देखिए करा हाउ डज नटालिया डिस्क्राइब हर ओन पेट डॉग लीप, यानी कि नटालिया जो है अपने खुद के पालतू कुत्ते लीप के बारे में क्या व्याख्या करता है। तो सुनिए इसका आंसर। करा नटालिया सेज दैट हर डॉग स्क्यूजर, नटालिया कहती है कि उसका जो कुत्ता है वो स्क्यूजर है, यानी कि स्क्यूजर से ख़रीदा गया कुत्ता है। विच सी परचेज फॉर 85 रूबल्स, जिसे वो कितना में ख़रीद कर लाई है, तो 85 रूबल्स में, यानी कि रसिया के जो मुद्रा होता है उसको बोलते हैं रूबल्स, तो 85 रूबल्स में ख़रीद कर लाई है। इज मच बेटर दैन डॉग गेस, जो कि ये तुम्हारे कुत्ते गेस से बहुत अच्छा है। लोमोव का कुत्ता का नाम रहता है गेस, ठीक है, तो उसी के बारे में बताती है कि तुम्हारे कुत्ता गेस से हमारा कुत्ता लीप बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन करा दैट्स ए लोड ऑफ माई बैक, यानी कि मेरे पीठ का बोझ अब उतर गया। व्हाट इज़ द लोड्स, यानी वो बोझ क्या था। वाई डज चुबकोव से सो, ऐसा जो चुबकोव है वो क्यों कहता है। तो आंसर देखिए करा लोड रिफर्स टू चुबकोव डॉटर नटालिया, यानी लोड का मतलब किसके बारे में बताया जा रहा है,
तो चुबकोव ऐसा कह रहा है वो अपने बेटी नटालिया के बारे में। बोझ किसको समझता है? तो अपनी बेटी नटालिया के बारे में। व्हेन बोथ नटालिया एंड लोमोव गेट मैरिड, जब नटालिया और लोमोव दोनों क्या हो जाते हैं? विवाह कर लेते हैं। ही क्विट्स दिस स्टेटमेंट, तब जा कर के वो ये कथन कहता है, कौन? चुबकोव, कि दैट्स ए लोड ऑफ माई बैक, कि मेरे पीठ का बोझ अब उतर गया। ही सेज सो बिकॉज हर डॉटर हैज़ फाइनली गोट मैरिड, वो ये इसलिए कहता है क्योंकि अंततः उसकी जो बेटी थी उसका शादी हो गया है। यहाँ पर देखिएगा कि गांव घर हो गया, चाहे एक पिता जो होता है उसके लिए बेटी का शादी कहीं ना कहीं एक बोझ ही होता है। जब तक उसका शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो जाए तब तक उस पिता के लिए वो एक प्रकार का बोझ ही होता है। तो वही बोझ लग रहा था नटालिया, जब उसका शादी हो गया तब जाकर चुबकोव क्या बोलता है कि अब मेरे पीठ का बोझ उतर गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर पूरा इस चैप्टर का समझ गए होंगे। इसी के साथ हमारा जो 12th का क्लास है उसका स्टोरी इंग्लिश ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे? तो पोइट्री पढ़ेंगे। पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसका पोइट्री का प्लेलिस्ट आपको अलग से मिलेगा, ठीक है। स्टोरी इंग्लिश अब हमारा ख़त्म हो गया। इसका प्लेलिस्ट में कुल मिलाकर के 11 दूना 22 को वीडियो होगा। वो आप लोग अगर 12th में होंगे तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद पोइट्री भी हम 1 महीना के अंदर डाल देंगे पूरा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग पोइट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।